न्यूज के मेम में आपका स्वागत है। एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए देश में कई जगह पे नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और कई जगह पे सेमी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, क्या हम एक बार फिर से पुराने दौर में दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, या कोरोना का तीसरा लहर हमारे सामने खड़ा है? आइए देखते हैं लोगों का क्या हाल है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ चुके हैं आईटी कंपनी में काम करने वाले रोहित नारायण मिश्रा। तो क्या एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जा रहा है? सर, इस वर्क फ्रॉम के चक्कर में 2 साल गंजी और बरमूडा पहन के ही निकल गया। मतलब पहले ऑफिस था 9 से 5, 9 से 6, कभी कोई बॉस की गांड चाटने के लिए 9 से 7, पर अभी सारा 24 घंटा ऑफिस चलता है। सुबह उठते ही ऑफिस शुरू हो जाता है, रात को सोते समय तक ऑफिस रहता है, सोना भी तो नहीं मिलता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब ऑफिस शुरू होता है 2 घंटा लोकल नेट के साथ कॉन कॉल करके, फिर 3 घंटा रीजनल नेट के साथ कॉन कॉल करके और 4 घंटा नेशनल नेट के साथ कॉन कॉल करके। इसके बाद 9 घंटा कॉन करने के बाद रात जाग के हमको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब 20 घंटा दिन में बैठ के ना मेरा और ये चेयर का एक ही ऐसा शक्ल हो गया है। और इसके बाद आप जाओ अप्रेजल मांगने, तो आपको क्या मिलता है? रिडीमेबल वाउचर फॉर बनियान एंड बरमूडा, यही मिलता है, और एचआर की तरफ से एक स्माइली, बस यही मिलता है पूरा। आइए देखते हैं उस चेयर का क्या हाल है जिस पे बैठ के दिन भर रोहित नारायण मिश्रा वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। जानते हैं उस चेयर की कहानी। अरे भाई, ये लॉकडाउन के चक्कर में तो हमारी जिंदगी दोबर हो चुकी है। दिन भर ही ससुरा हम पे लदे रहता है, हम साला सांस भी नहीं ले पाते हैं। और जब ये नाश्ता में मूली का पराठा और जब रात को खाना में दाल मखनी खाता है ना, तो भैया अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एबीसी क्लासेस से। जी हाँ, एबीसी कोचिंग क्लासेस चलाने वाले अंकित भारद्वाज। तो अंकित भारद्वाज जी, क्या आपके प्रोफेशन में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी या कम होंगी? ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको हम क्या ही बताएं। कभी कभी हम लोग के लिए सिचुएशन इतना ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है ना कि हम लोग एकदम शर्मसार हो जाते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब हम लोग ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, स्टूडेंट हम आराम से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और अचानक से जो स्टूडेंट के पापा है ना, एकदम मनोज वाजपेयी के स्टाइल में एकदम ना टॉवेल पहन के स्क्रीन के सामने हाजिर हो जाते हैं। सोचिए हम लोग को कैसा लगता होगा। और जब भी हम लोग स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मतलब फ़ीस के लिए बोलते हैं ना, तो वो एकदम ऑनलाइन से एकदम अचानक से ऑफलाइन हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है हम लोगों के साथ। और जब हम लोग फ़ोन मिलाते हैं ना, तो अचानक से ना उनका फ़ोन एकदम आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाता है, और अचानक से एक लेडी आके फ़ोन में बोलती है कि कृपया मिलाया हुआ नंबर आप लोग जाँच ले। और जाँच वर्ड से तो हम लोग को इतना ज़्यादा डर लगता है कि हम क्या ही बताएं। मतलब आज तो ऐसा हो गया, ये जांच वर्ड से इतना ज़्यादा हम लोग को डर लगने लगा है। मान लीजिए आप खून का जांच करने गए, बी पॉजिटिव नहीं निकल के आपका कोविड पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट, तो आप क्या कर लेंगे? लेकिन आप तो अपने टेस्ट लेते होंगे, यानी कि इंटरनल एग्जाम्स तो आप करवाते होंगे अंकित जी। और एग्ज़ाम का तो एकदम बात ही मत करिए। मतलब एग्ज़ाम लेके हम लोग करेंगे क्या? जब गवर्नमेंट खुद ही बिना पढ़े स्टूडेंट्स को ऐसे ही पास कर रही है, तो एग्ज़ाम लेके हम लोग करेंगे क्या? और आपको पता है, बच्चे तो एकदम आजकल सीना चौड़ा करके एकदम सीना ठोक के बोलते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी होंगे पास, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भी होंगे पास। तो दोनों सिचुएशन में उनको पास तो होना ही है भैया। ये ऑनलाइन के चक्कर में ना सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सिर्फ पढ़ाई ऑफलाइन हो रहा है। अब हमारे साथ हावड़ा से जुड़ रही है मिस ब्यूटी। हमने सुना है कि स्पा और ब्यूटी पार्लर को अब खोलने की अनुमति दे दी गई है, तो क्या ख्याल है आपका? आपके क्या विचार है? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि स्पा और ब्यूटी पार्लर फिर से खुल गए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। पता है पिछली बारी क्या हुआ था? ये स्पा और ब्यूटी पार्लर बंद थे तो मेरी मूछें आ गई थी। मेरा अपना फ़ोन फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पहचान नहीं पा रहा था। फिर पता है मैंने क्या किया? ये किया। और उसके बाद जो हुआ ना, वो तो बहुत ही बुरा हुआ। ये हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इसे सपोर्ट करती है, वापस लॉकडाउन? नहीं, अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो बहुत परेशानी हो जाएगी। पिछली बार के लॉकडाउन में हमने शॉर्ट चैलेंज से लेके साड़ी चैलेंज, और उसके बाद दाल मखनी से लेके दाल गुना तक सारी रेसिपी ट्राई कर ली है। अब कुछ बचा ही नहीं है करने को, तो क्या करेंगे घर में बैठ के? तो ये थी हमारे साथ हावड़ा से मिस ब्यूटी। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोरोना हो गया है। ये खबर सुनते ही मेरी दादी बहुत ही घबरा गए
क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना के पहले दौर में हर रोज़ हर सुबह अरविंद केजरीवाल गले पे मास्क लटका के कोरोना के बारे में जानकारी देते थे, हमें रिपोर्ट बताते थे कि आज कितने संक्रमण हुआ है, कैसे बचे। और हर रोज़ उन्हें टीवी पे देखने के बाद मेरी दादी उन्हें कोरोना का डॉक्टर ही समझ बैठी थी। तो जब उन्हें कोरोना हुआ तो वो बड़ी परेशान हो गई। और आपकी जानकारी के बता दें कि अरविंद केजरीवाल वो पहले वैसे शख्स हैं जिन्हें कोरोना के तीनों लहर में कोरोना हुआ है। शायद उन्होंने कोरोना से कहा होगा कि कोरोना अगर तुम्हें दिल्ली में घुसना है तो मेरे ऊपर से गुजरना होगा। कोरोना ने कहा ओके ठीक है, और हो गया। कोरोना की खबर के बाद चलिए अब बात करते हैं उसकी जो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैकबेरी सर्विसेज की। ब्लैकबेरी सर्विसेज अब पूरी तरह डीएक्टिवेट कर दिया गया है, और ये तब हुआ जब आईफोन ने अपना $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया। $3 ट्रिलियन, ये भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा है। और ये देखते ही ब्लैकबेरी ने कहा हे भगवान अब तो मुझे जीने से उठा ले, और भगवान ने उनकी सुन ली। उठा ले रे बाबा उठा ले। रॉबर्ट स्मार्ट बॉय, पहले ये बीबी था अब ये डीडी है, यानी कि डेथ बाय डीएक्टिवेशन। गुड नाइट। जी नहीं, अभी हम आपको गुड नाइट नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये नाम है अमित टंडन के नए शो जो कि सब टीवी में आने वाला है और हम सब देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा का स्पेशल्स आने वाला है। तो भाई ओटीटी वाले अब टीवी पे और टीवी वाले ओटीटी पे, तो भैया लगाओ वही अक्षय कुमार वाला। हमारी न्यूज़ की मेम की टीम ने ये रिसर्च करके पाया है कि जितने मेम्स अक्षय कुमार के हैं उतना किसी एक्टर्स के नहीं है। अगर अक्षय कुमार ना होते तो हमारा ये शो कैसे होता, ये मेम इंडस्ट्री का क्या होता। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये रही जब प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर जा रहा था एक रैली को संबोधित करने के लिए, वहां उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। जी हाँ, कुछ किसान आंदोलन कर रहे थे जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक, जी हाँ पूरे 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पे खड़ा रहा। यह बहुत बड़ी चूक थी। वैसे अब तक किसी नेता के काफिले के कारण आम जनता जाम में फंसती है, लेकिन ये पहली बार था कि आम जनता के कारण किसी नेता का काफिला जाम में फंसा हो। लेकिन कोई और नेता होते तो कोई और बात होती, लेकिन ये थे देश के प्रधानमंत्री और ये बहुत बड़ी चूक है। लेकिन ट्विटर पे एक दीदी ने कहा कि भैया जाम में फंसने की क्या जरूरत थी, मोदी जी को गूगल मैप ट्राई कर लेना चाहिए था। हाँ ऐसा, मोदी जी गूगल मैप देखते, भैया ड्राइवर आगे रास्ता जाम है, एक काम करो तुम दाहिने ले लो, रास्ता थोड़ा कच्चा है लेकिन पहुंच जरूर जाएंगे। और जैसा कि कई बार हम लोगों के साथ होता है कि गूगल हमें गलत रास्ते पे ले जाता है, और भैया अगर गलत रास्ते पे पहुंच गए होते तो ये हो जाता। आज मध्यरात्रि 12 बजे के पश्चात भारत में सभी गूगल ऐप रद्द किए जाते हैं। एनी ऐप प्रेजेंट इन गूगल प्ले स्टोर विल बी जस्ट अ पीस ऑफ शिट। मैं जब भी न्यूज़ का मेम शूट करता हूं तो हमारे कैमरामैन विशाल भाई हमेशा मुझसे एक बात कहते हैं कि जब भी मैं एक न्यूज़ पढ़ूं उसके बाद अपने एक्सप्रेशंस को होल्ड करूं, क्योंकि मैं एक न्यूज़ पढ़ने के बाद वापस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता हूं, वापस इधर आता हूं। और ये बात कितनी ज़रूरी है मुझे ये वीडियो देख के पता चला। देखिए, निबंधन है कि उन्होंने हम दिव्यांग लोगों को इस काबिल समझा और हमें कंबल वितरित किए। मैं रवि सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी लेसन है कि जब तक कैमरा रोल हो आप अपना एक्सप्रेशन होल्ड करके रहें। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ का मेम। देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, लेकिन जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। हे मामू, न्यूज़ का मेम देखा क्या? न्यूज़ का मेम देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का, समझा क्या है?
इस वीडियो को अगर आप 5 लोगों में शेयर करते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि हमारे वीडियो का रीच बढ़ जाए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कमेम।